गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग आज देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जिसको हम लोग सॉल्व करने के बाद सारा क्वेश्चन हम लोग का बुक का सॉल्व हो जाता है और कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे कि क्या है। तो बेसिक आज कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग जा कर के घर में सॉल्व कीजिएगा तो उस टाइप का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और हम यहीं पर, आप लोग को घर में जा करके नहीं पढ़ना है, हम यहीं पे सब सॉल्व करवा देंगे। सिर्फ आप लोग बेसिक को समझिएगा, ठीक है। और बेसिक को कैसे हम बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहला है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि क्वेश्चन है प्रिंसिपल है 1000, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर, है ना। टाइम क्या है 2 ईयर। या फिर कह सकते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन को हमने बनाया है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे। और टाइम है आपका T फॉर टाइम है 1 ईयर 73 डेज। अब बोल रहा है कि फाइंड CI यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोल रहा है। तो हम कितना का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, वही कितना 1 साल 73 दिन का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे और कैसे उसको आगे करके हम लोग सॉल्व करते हैं वो देखिए। अब सबसे पहले डायग्राम बनाइए आप। तो डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा, 1000 और इसका डायग्राम ऐसे बनेगा 2 साल का। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10। क्या है 1/10। इसका मतलब है कि 1/10 का मतलब होता है कि 10 में से 1। तो 1/10, इधर भी रेट क्या है 1/10। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 100, एक 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ भी करेंगे तो क्या निकलेगा 100, ये भी एक 0 से एक 0 कटा। फिर देखिएगा, फिर दूसरे साल पर ये देखिए एक P से प्रिंसिपल से एक A नाम का इंटरेस्ट दिया जो 100 आया, फिर A नाम का इंटरेस्ट दिया 100 आया। अगर 3 वर्ष का होता तो फिर A नाम का देता, 4 वर्ष का होता तो फिर एक A नाम का इंटरेस्ट देता। तो देखिए अगर 10 वर्ष की बात करें तो 10A हो जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि SI कभी चेंज नहीं होता है। जब भी चेंज होता है तो क्या चेंज होता है CI का एक फंडा यही है कि वो प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट आता है, अगर आप उस इंटरेस्ट को नहीं चुकाते हैं तो फिर वह अगला दिन, अगले साल, अगले वर्ष, अगले 6 महीने में जिस तरह से क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका वो इंटरेस्ट उसी प्रिंसिपल में जुट करके एक नया प्रिंसिपल को बना देता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो 1/10 करेंगे तो यहाँ से 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10। तो यहाँ से क्या निकला आपका बाबू लोग 10, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड CI टाइम दे दिया 1 ईयर 73 डेज। देखिए जब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो इतना ही का निकालना है, और नहीं अगर कुछ और निकालने बोलता है तो वो अपने वहाँ लिख देगा कि फाइंड CI फॉर 3 ईयर या फिर CI फॉर 1.5 ईयर, वो सब अपने लिखता है। तो हमारा ये CI निकालने बोल रहा है तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 ईयर 73 डेज का ही निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 साल का हम पूरा इंटरेस्ट दे देंगे इसको। तो 1 साल का कितना दे देंगे जी 100, है ना। कितना दे देंगे 100। अब बात करते हैं द्वितीय वर्ष की। तो देखिए ये द्वितीय वर्ष है तो इसका क्या हो जाएगा 100 + 10, 100 + 10 तो 110 हो गया। अब बात करते हैं, ये बोला था देखिए फर्स्ट ईयर का हम पूरा दे दिए। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं। तो जैसे सेकंड ईयर में जाएंगे तो बोल रहा है कि हमको 1 साल 73 दिन का चाहिए, ठीक है। कितने दिन का 73 दिन का। तो टोटल ईयर कितना होता है जी, ईयर में टोटल दिन कितना होता है 365। तो 365 दिन में हम 73 दिन को क्या करेंगे यूज कर लेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब देखिए 73 दिन को जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। अब देखिए कैसे इसको कट करते हैं, 5 25 जा 100 और 2 5 जा 10 हो गया। तो देखिए यहाँ से जो निकला CI फॉर, हम लोग लिखेंगे CI फॉर 1 ईयर 73 डेज, इसका इक्वल टू आ गया आपका कितना, देखिए यहाँ से 100 और यहाँ से 22, कितना हो गया 122। इसका CI निकल गया। अगर 2 वर्ष का पूछता तो 2 वर्ष के लिए हम लोग का देखिए 2 वर्ष का CI क्या निकल जाएगा जी 210। कोई दिक्कत है।
ओनली फॉर सेकेंड ईयर का पूछता तो हम लोग का 110 हो जाता। कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग कॉपी करिए इसको, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल है 729, रेट आपका है 11 1/9%, टाइम है 2 ईयर, टाइम है आपका 1 ईयर 4 मंथ्स, है ना, 1 ईयर 4 मंथ्स। फाइंड CI, फाइंड CI। अब CI आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि टाइम जो है 1 साल 4 महीना है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 11 1/9%। तो बताइए कि इसका CI क्या होगा। अमाउंट भी पूछ सकता है, तो इससे CI जो निकलेगा प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, अमाउंट निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा दें, लिख लिए, चलिए ठीक। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब है कि सबसे पहले इसका डायग्राम को हम बनाते हैं, है ना। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, 2 साल का डायग्राम इस तरह बनता है, आप लोग को तो मालूम है ना, फर्स्ट क्लास में ही बता चुके हैं। प्रिंसिपल आपका कितना है जी, 729, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, है ना, दिखेगा नहीं आप लोग को, है ना। देखिए 729, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 11 1/9%, 11/99 और क्या है 100, यानी 100/9%। इस परसेंटेज को उड़ा देंगे तो सीधा 100/900 हो जाएगा आपका, है ना, 100/900। और ये जो 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/9, यानी क्या हो जाएगा 11 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/9 और यहाँ भी क्या लगेगा जी 1/9। देखिए 9 को हम 9 × 9 × 9 करेंगे तो 729 होता है। एक 9 कट जाएगा तो बचेगा क्या 81, यहाँ भी क्या हो जाएगा 81। फिर 81 में एक 9 और काट देंगे तो क्या बचेगा जी 9। कोई दिक्कत है? अब बोला है कि प्रिंसिपल हमारा 729 है, तो बताइए कि 1 ईयर 4 मंथ का CI क्या हो जाएगा। तो 1 ईयर की बात कर रहा है तो 1 ईयर 81 हम पूरा दे देंगे। देखिए ये 1 साल दे दिए। अब बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर की, तो क्या करेंगे इसको 81 + 9 और यूज करेंगे। टोटल महीना कितना होता है जी, 1 साल में कितना महीना 12 में से यूज हम लोग कितना करेंगे बताइए, 12 में से कितना महीना यूज करेंगे 4 महीना। तो देखिए टोटल महीना 12 है, यूज कितना करना है 4, तो क्या हो जाएगा 1/3, है ना। अब देखिए कैसे काटेंगे, 27 × 81 और 3 × 9 यानी कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10 30, यानी क्या हो जाएगा जी 81 + 30 = हो जाएगा 111। यही आपका क्या निकला। सो लिखेंगे CI फॉर 1 ईयर 4 मंथ्स = 111। इसका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए कॉपी करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। और इसमें कुछ बेसिक बता दूं, आगे हम लोग देखते हैं। लिख लिए? चलिए ठीक है। अब क्या है कि अब देखते हैं कि अलग अलग अगर रेट दे दे तब हम क्या करेंगे। अगर अलग अलग रेट पूछता है, दे देता है ना, तब क्या करेंगे, है ना। तो इसको कॉपी किए। अब लिखिए क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपका है 1600। देखिएगा प्रिंसिपल आपका कितना है जी, प्रिंसिपल है 1600, R1 है आपका 10% और R2 क्या है जी 20%। फाइंड CI। और ये टाइम आपका जो है, टाइम जो है 2 ईयर दे दिया गया है। अब देखिए हम पूछ क्या रहे हैं, हम आपसे पूछ क्या रहे हैं सो बताइए। देखिए R1 और R2 दे दिया है, मतलब अलग अलग रेट दे दिया है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको सोचिए कि कैसे सॉल्व करेंगे।
और सोचिए कि ये टाइम भी दे दिया है 2 ईयर। देखिए जब भी आपको CI पूछा जाता है तो वो टाइम दे देता है ना, टाइम के अकॉर्डिंग ही निकालना है, अपना मन से नहीं। और हम बार बार बता रहे हैं आपको कि 2 साल से 1 दिन भी ज़्यादा होता है तो हम 3 साल का डायग्राम को क्या करेंगे, बनाएंगे। और अगर 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा हो जाएगा, 1 सेकंड भी ज़्यादा होता है तो हम 2 साल का डायग्राम को बनाएंगे और उसी से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अगर 1 साल से 1 सेकंड भी ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, 2 साल का डायग्राम को बनाएंगे और उसी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम डायग्राम बेसिस से देखते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो देखिए डायग्राम बेसिस पे क्या है, ये है 1600, कोई दिक्कत। अब देखिएगा R1 की जगह पे यहाँ R1 कितना परसेंट है जी, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/10। R2 क्या है जी, R2 आपका है 20% और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/5 है ना, 1/5। अब देखिएगा यहाँ से कटेगा, देखिएगा ये 0 चला गया, क्या निकला 160। ये 5 है, देखिएगा 5 3 के 15, बच गया क्या 5 2 जा 10, 320। अब यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब बताइए कि क्या इंटरेस्ट इस पे लगाएं। सब बच्चे यही सोचते हैं ना आप लोग जी। चलिए तो यही सोचिए, हम आपको बताते हैं कि आप अगर झारखंड से निकलते हैं और बिहार की ओर घुसते हैं तो जिस एरिया में आप घुसते हैं उसका टैक्स लगता है, ना कि जिस एरिया से आप निकलते हैं उस एरिया का टैक्स लगता है। इतना ही याद रखिएगा कि अगर हम यहाँ से मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई जब हम घुसेंगे तो उसका टैक्स देंगे, यानी जब हम सेकेंड ईयर की ओर जा रहे हैं तो सेकेंड ईयर पे हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को लगाएंगे। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है जी, 20%, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। अब देखिएगा 5 3 जा 15, 15 का 3 टाइम्स में चला गया, बचा क्या 10, 5 2 जा 10। अब देखिएगा CI आपका निकल गया कितने, 2 वर्ष का कितना है जी, 16 3 के 48 यानी 480। देखिए 16 तिया 48 यानी कितना 480 प्लस 32, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, देखिएगा 215, ये 512 निकला। 512 कितना का है, CI फॉर 2 ईयर यानी 2 साल का जो हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना निकला जी, 512। कोई समस्या है आप लोग को, बताइए। चलिए ठीक है, कितना है 2 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज जी, 512। ठीक है, अब इसी को और एक अलग मेथड से देखते हैं कि भाई कैसे बनाया जाए। अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट है तब, अगर विदाउट पेन का हम लोग बनाएंगे तो मन में सोच लीजिए कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट, पहला वर्ष कितना परसेंट, 10%। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/10। दूसरा वर्ष कितना, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/5। यदि हमारा प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा जी, 11 रुपया। अगर हमारा प्रिंसिपल 5 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी, 6 रुपया। और इसका ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 11 छक 66, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जी, 16। अब देखिएगा इस 50 का वैल्यू है 1600। तो आप सोचिए कि हम क्या कर दें उस 50 के साथ कि ये 1600 बन जाए। तो देखिए हम कुछ नहीं जानते, ठीक है, हम कुछ नहीं जानते। ऐसा मतलब करिए कि हम इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सोचिए पहले। अब देखते हैं, 0 का 0 बचा क्या, 160 है ना, 160 बच गया। देखिए 2 5 10 का 0 है ना, 0 का 0, एक 0 दे दिए इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, देखिए सबसे पहला इसको हम बनाते हैं, ये 0 का 0 हो गया। अब 160 बचा, 160 के साथ हम क्या करेंगे, देखिए 5 दूनी के 10 का 0 हो गया, 5 3 के 15 और 1 16, वाह 32 बार में हमारा कट जा रहा है। इसको भी क्या करेंगे, 32 टाइम्स करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, 32 टाइम्स करेंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा जी, 512। क्या निकलेगा वहां से, 512। और वहां से फिर देखिए अमाउंट क्या निकाल देंगे, देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूनी के 12 का 2, 6 3 के 18, 6 3 के, देखिए 6 3 के 18 और 6 दूनी के 12 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 और 1 31 का 1, बाकी हाथ में 3, और हो जाएगा कितना, 6 3 के 18 है ना, कितना हो जाएगा जी, 6 3 के 18 और 3 कितना हो गया, 21।
यानी हमारा जो अमाउंट निकला 2112 निकला। क्या निकला अमाउंट जी? 2112। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझे कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं? थोड़ा सा पेन को कम यूज करिएगा, दिमाग को ज्यादा यूज करिएगा, ताकि एग्जाम सेंटर पे हम विद इन 15 सेकंड में हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। जितना देर हमको पढ़ने में लगे उतना देर के अंदर हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन को भी निकाल लेंगे। सीआई में बहुत फायदा है आप लोग को, समझे? क्योंकि सीआई चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम नंबर भी स्कोर कर सकते हैं और अपना टाइम को भी बचा सकते हैं, और विद इन सेकेंड में ये बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम क्या लिखते हैं, देखिएगा। प्रिंसिपल है 4000। क्या है प्रिंसिपल? 4000। देखिएगा, है ना? प्रिंसिपल आपका क्या है? एक सेकंड। प्रिंसिपल देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल आपका है 4000। प्रिंसिपल क्या है? 4000। प्रिंसिपल 4000 है और टाइम आपका है, रेट है आपका 20%, आर क्या है 20%, और टाइम है आपका 1.5 ईयर। तो पूछ रहा है फाइंड सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। देखिए तो आप लोग बना के बनता है, देखिए बन रहा है आप लोग से। चलिए ठीक है, हम बना देते हैं, है ना? हम देखते हैं कि इसको किस किस तरीके से और कितना इजी वे से बना सकते हैं और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये प्रिंसिपल आपका 4000 है, तो सबसे पहले इसको डायग्राम बेसिस से बनाते हैं, है ना? इसी बेसिक को हम पकड़ते हैं, उसके बाद साइड साइड में कंसेप्ट को यूज करेंगे, ट्रिक को यूज करेंगे, सीखते जाएंगे। हम लोग को सीखने के लिए कोई मना किया है, हैं? बहुत तरीका है सीखने के लिए, है ना? और बहुत तरीका से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन मेनली हम लोग देखते हैं कि एक बेसिक कंसेप्ट हमारा हो जाए। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका क्या हो जाएगा बाबू लोग? 1/5। 8 पचे 40, क्या निकल गया? 800। यहाँ से भी क्या निकलेगा? 800, यानी 1/5। इसको भी क्या करेंगे? 1/5। 16 पचे 80, यहाँ से क्या निकल गया? 160। कोई दिक्कत है? बताइए आप लोग। नहीं ना? तो 160 निकला। अब देखिएगा, बोला है कि टाइम है 1.5 ईयर, तो एक साल का हम पूरा सीआई दे देंगे 800। ठीक है, अब देखिएगा 800 और 160 है, 800 प्लस 160, और इसको क्या करना है? हाफ कर देना है। देखिएगा, यहाँ से ये कट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा जी? 400, और यहाँ से क्या निकलेगा? 8 दूनी के 16, 80, 480, यानी हो जाएगा टोटल आपका कितना? CI for 1.5 ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? देखिए 8 और 4 1200, 1280 आपका क्या निकल गया? CI। कोई दिक्कत है? 1280 आपका क्या निकल गया? CI निकल गया। अब चलिए इसी को हम एक और तरीके से देखते हैं साइड से कि कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहला वर्ष क्या है? 20%, है ना? इसी को हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना है? 4000 है ना? तो सबसे पहले CI पूछा गया तो हम CI निकाल दिए। अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट भी निकल जाएगा। क्या करेंगे? 4000 में 1280 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी? देखिए 1280 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 5280 हो जाएगा जोड़ने के बाद। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल है 4000, उसको हम लोग नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं रेट। रेट क्या है? 20% है, प्रथम वर्ष 1/5। अब देखिएगा, ये प्रिंसिपल हमारा अगर 5 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ देखिए हाफ ईयर बोलता है, यहाँ जितना से ये जितना कम होगा टाइम ना, जैसे इसको हाफ से डिवाइड किए, ये हाफ ईयर है ना, तो इसको भी हाफ कर देते हैं। तो हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे 10%, 20 मतलब 20 का आधा कितना करेंगे? 20 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है कि 1/, क्या होता है? 10। ऐसा नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे देखिएगा, है ना? ऐसा देखिए क्या है, ये 20% है, 20% को हम क्या करेंगे? रेट को हाफ करते हैं, हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10%। और इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/10। तो 1/10 यानी ये 10 रुपया हुआ होगा तो ये 11 हो गया बढ़ के। कोई दिक्कत है? तो यहाँ 50 हो गया और यहाँ क्या हो गया? 66। और इस 50 का वैल्यू कितना है? 4000 है। कोई दिक्कत है? तो अब बताइए
8 पचे 40, 8 पचे 40, 400, एक जीरो और यहाँ से भी क्या करेंगे, ये 16 है, 16 का भी क्या करेंगे 80 गुना, देखिएगा है ना। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, 8 छक 48 का 8, ठीक है। अब ये क्या है, 8 एकम 8 और 4 1280 यहाँ से निकल गया। अब देखिए फिर इसको करेंगे 80 टाइम्स, 8 छक 48 का 8, 8 छक 48 और 4 52 और ये 0, देखिए 5280 हमारा अमाउंट निकल गया। CI हमारा ये 5280 हमारा अमाउंट निकल गया और 1280 हमारा क्या निकल गया बाबू लोग, CI निकला और प्रिंसिपल हमारा क्या दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई दुविधा होगा तो हमको बताइएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ तक समझे। और भी एक तरीका बता देते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया ना, अब इसी को एक और तरीके से बता देते हैं। आप लोग उतना नहीं करिएगा, ठीक है ना, उतना आप लोग नहीं करिएगा। जो यहाँ 20% है, देखिए यहाँ फ्रैक्शन में अभी रहता है तो आप लोग को अच्छा लगता है, लेकिन वैसा फ्रैक्शन आ जाएगा जिसको कि आप मतलब डिवाइड नहीं कर पाइएगा। तो इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट बताते हैं कि 20% का मतलब, देखिए ये 20% का मतलब 1/5। यदि हमारा प्रिंसिपल 1.5 साल पूछा है ना, तो 1.5 साल यानी इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ नहीं करेंगे। अगर ये प्रिंसिपल 5 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो गया होगा, 6। अब देखिए जब ये 1/5 है तो इसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, इसको हाफ नहीं करके इसी को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बोलेगा त्रिमासिक, समझे ना, त्रिमाही मतलब क्या कह सकते हैं, उसको क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हाफ ईयरली मतलब हाफ कर दिए। अगर क्वार्टर की बात करें तो उसको 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, इसी को 4 से गुना कर देंगे। तो ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 10, और 10 से ये बढ़ के क्या हो जाएगा 11, और यही पोजीशन हम पकड़ लेते हैं। और ये 66 है, इसको हम लोग करेंगे 4000 बनाएंगे, कितना गुना 80 गुना, ये है 16, इसको भी क्या करेंगे 80 गुना, ये हमारा क्या हो जाएगा 1280, इसको भी क्या करेंगे 80 गुना, ये हमारा क्या हो जाएगा जी 5280। बात को समझिए कितना इजी तरीके से बना सकते हैं, समझे। अब देखिए चलिए एक हम ले लेते हैं जिस टाइप का हम मतलब बोलना चाह रहे हैं, आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, उसको एक बार और कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगले चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ठीक है। अब देखिए एक प्रिंसिपल है हमारे पास, प्रिंसिपल है आपके पास 3600, रेट है 16/3%, ठीक है। टाइम है 1.5 ईयर। अब हमको बताइए आप कैसे डिवाइड करिएगा इस 16.3 2/3 को, आप कैसे डिवाइड करिएगा सो बताइए। तो हम लोग इसको इजी वे से क्या करेंगे, उतना हम लोग के पास टाइम नहीं रहता एग्जाम सेंटर पे, ठीक है, इतना सोचने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। कैसे 16 48 और 2 50, 50/300 यानी 50/300 हो जाएगा 1/6। यदि हमारा प्रिंसिपल 6 रुपया हुआ होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी 7 रुपीज हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए इसका बात कर रहे हैं, फिर देखिए ये क्या करेंगे, तो ये बोला आधा हाफ ईयर, तो क्या करेंगे इस 6 के साथ ही 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12। अगर हमारा प्रिंसिपल 12 रुपया हुआ होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी 13 रुपया। कोई दिक्कत है। अब देखिए 12 छक 72 और 13 सत्ते 91 है ना। अब देखिए यहां पे ये हो गया। अब क्या है कि इस 72 का वैल्यू कितना दे दिया है जी 3600 है। आप क्या करिएगा, अब हम इसके साथ क्या जादू कर दें कि ये बन जाए, क्या समझे, यानी इसके साथ हम क्या जादू करते हैं, इसके साथ क्या हम जादू करें कि ये बन जाए। तो देखिए तो एक बार 5 से भागा दे करके, तो 5 से गुना करते 5 दूनी के 10 हो जाएगा,
5 दूनी के 10 और 7 पचे 35 है ना, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 1 36, यानी 550 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 3600 हो जाएगा। कहीं मिस्टेक नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए, है ना। कितना हो जाएगा देखिए तो 5 दूनी के 10 के 0, ठीक है, 5 दूनी के 10 और 35 और 10 45 है ना। कैसे करते हैं देखिए, 55 टाइम्स किए। अब क्या है कि इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम देखिए कि 72 के साथ हम क्या जादू करें कि ये 3600 बन जाए। तो हम जादूगर तो नहीं है, तो भाई मैथमेटिकल्स को यूज करेंगे। इसको हम लोग देखिए नॉर्मली 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10 का 0, 7 पचे 35 और 1 36, एक 0 को यहाँ पर हम बैठा देंगे। कोई दिक्कत है? अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस अभी बाद में देखेंगे। इसको भी क्या करेंगे बाबू लोग 50 टाइम्स। यहाँ से क्या हो जाएगा 5, 9 पचे 45 और यहाँ से क्या हो जाएगा 0। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा देखिए, 11 में 2 चला गया, कितना बचा 9 और यहाँ 8 में से 1 19, 19 को भी क्या करेंगे 50 टाइम्स। देखिएगा क्या हो जाएगा जी 5 0 है ना, 5 और 4 950। ये आपका क्या निकल गया CI निकला। कोई दिक्कत है? चलिए कॉपी करिए। ये चीज समझे ना कि हम लोग अब देखिए पहले क्या था कि 20% था तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देते तो बड़ा इजी से 10% निकल जाता था। अब हम 16 2/3 को क्या कर दें, यही ना हमारा सोच है कि 16 2/3% को हम क्या करें। तो क्या करेंगे भाई, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वार्टरली बोलता तो इसको 4 से गुना कर देते, है ना, बाई में सीधे 4 से गुना कर देंगे। क्वार्टर की बात करेगा वो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे कि जिस तरीके से वो पूछेगा, वो जिस भाषा में हमें पूछेगा उसी भाषा में हम जवाब देंगे। मैथमेटिक्स को हम तभी सीखेंगे जिस भाषा में वो पूछता है उसी भाषा में हम उसको जवाब देंगे, तभी हम मैथमेटिक्स को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी कि रेट है, ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका कि टाइम है 2 ईयर, अमाउंट और प्रिंसिपल फाइंड आउट करिए। टाइम क्या है आपके पास 2 ईयर है, तो चलिए देखते हैं। क्या है, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे और क्वेश्चन को से हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है ये क्वेश्चन CI फॉर सेकेंड ईयर मतलब द्वितीय वर्ष का, ओनली फॉर द्वितीय वर्ष का बात कर रहा है, 36 दे दिया गया है। प्रिंसिपल आपको पूछा गया है, अमाउंट आपको पूछा गया है, CI फॉर 2 ईयर आपको पूछा गया है। इसको आप निकालिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R% जो है वो 33 1/3% दिया गया है, गिवन दैट। अब चलते हैं आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए फटाफट कॉपी करते जाइए, वेट मत करिए, समझे। वैकेंसी धड़ाधड़ गिर रहा है, समझे कि नहीं। बस पूरा तैनात रहिए, जैसे ही एग्जाम चालू हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे और 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हम लोग का मैथमेटिक्स में कहीं से भी ना छूटे, या फिर CGL हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो या झारखंड SSC का हो, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, समझे कि नहीं। एकदम बेसिकली पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कोई भी बुक से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम बेसिक पढ़ा दे रहे हैं, इस बेसिक से पूरा मैथमेटिक्स, जितने भी राइटर का मैथमेटिक्स से सब सॉल्व हो जाएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा, समझे। ये मत सोचिएगा कि ये राइटर का पढ़ रहे हैं सर, वो राइटर का पढ़ रहे हैं सर, क्या करें सर। तो कोई भी राइटर का पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बेसिक समझिए, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो एग्जाम इजी से हो जाएगा, निकल जाएगा आपका, है ना। तो चलिए सबसे पहले CI फॉर सेकेंड ईयर जो है वो 36 दिया हुआ है और क्या है टाइम इसका दे दिया है कि भाई टाइम इसका, ये CI फॉर सेकेंड ईयर 36 है। टाइम आपको जो है वो ये CI फॉर 2 ईयर पूछा गया है, ठीक है। टाइम आपका कुछ नहीं है, अगर नहीं लिखा हुआ है
तो ये 2 ईयर तो है ही, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 ईयर की ही बात किया है, 3 वर्ष का कोई तो कहीं जिक्र नहीं है, जो कि हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए इसको बनाइए, है ना, देखते हैं। चलिए तो सॉल्व करें इसको, चलिए एक बार देखते हैं क्या है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है तो दुनिया का सारा कुछ हम लोग निकाल देंगे सीआई का, ठीक है। कहीं ना कहीं एक ना एक क्लू दिया हुआ था, आप लोग ये सोच लेते हैं कि सर नहीं बनता है, कहीं ना देखिए आंसर जो है क्वेश्चन में छिपा हुआ रहता है, एक कंसेप्ट आपको एक चीज दिया हुआ रहता है, दूसरा ऑटोमेटिक निकलेगा। जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया है, देखिए सीआई फॉर सेकंड ईयर दे दिया है ना, और रेट दे दिया है, यही काफी हमारे लिए प्रिंसिपल और अमाउंट को निकालने के लिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम में क्या बन जाएगा जी, देखिए ऐसे बनाएंगे, 2 साल का डायग्राम इसी तरह बनाते हैं ना बाबू लोग, है ना। और R% के जगह पे क्या है, रेट परसेंट के जगह पे क्या है 33 1/3%, 33 1/3% और 33 1/3%, है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। अब हम क्या बता रहे थे कि देखिएगा मिनिमम वैल्यू को यहाँ लिखते हैं और इस मैक्सिमम वैल्यू को पलट के गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3। इस फिर मैक्सिमम वैल्यू को फिर पलटेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा 9। अब देखिए, अब उस समय बोलते थे ना कि सर सीआई फॉर 2 ईयर और सेकंड ईयर में क्या अंतर है। 2 ईयर का मतलब ये पूरा का बात करते हैं, और सेकंड ईयर की बात करेंगे तो ओनली फॉर सेकंड ईयर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड ईयर का जो सीआई है वो 36 दिया है, लेकिन रेशियो में आपका कितना है जी 4 है। तो 4 को क्या करेंगे, देखिए तो 4 को क्या करेंगे, ये रेशियो में आपके पास जो सीआई है वो कितना है जी 4। तो 4 को क्या कर दें कि 36 बन जाए, तो इसको क्या करेंगे 9 टाइम्स, तो इसको भी क्या करेंगे 9 टाइम्स, यानी हमारा अमाउंट सीआई प्रिंसिपल क्या निकल गया 81, और हमारा जो सीआई है सेकेंड ईयर का वो कितना है 36 है। अब अगर सीआई फॉर, देखिए सीआई फॉर 2 ईयर पूछा है तो 3 और 3 6 और 1 7, ये पूरा 3 साल का क्या है सीआई है, तो 7 है। तो यहाँ लिख सकते हैं सीआई फॉर 2 ईयर इक्वल टू 7, और 7 का ओरिजिनल वैल्यू, अब क्या करेंगे इसको भी 9 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 63। इसका क्या निकल गया सीआई फॉर 2 ईयर, ठीक है। अब अमाउंट की बात करता है तो अमाउंट में क्या करेंगे, सब रेशियो को जोड़िए, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस CI। अब देखिएगा प्रिंसिपल क्या है 9 और CI आपका क्या है 7, तो कितना हो गया 9 7 16, 16 को क्या करेंगे 9 टाइम्स, देखिएगा क्या हो जाएगा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 और 5 14, यानी 144, 144 इसका CI निकल गया। कितने वर्ष का जी 2 वर्ष का CI, ये पूरा अमाउंट हमारा, सॉरी अमाउंट जो हमारा है, अमाउंट क्या निकल गया 144, प्रिंसिपल क्या था 81। देखिए अमाउंट भी निकाल दिए, प्रिंसिपल भी निकाल दिए, और भी कुछ पूछेगा, टाइम 2 ईयर है यहाँ दे दिया है, CI हम निकाल दिए 2 ईयर का, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक तो समझे आप लोग, चलिए अच्छा है। और फिर हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है और क्या पूछा जा रहा है हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और देखिएगा, सबसे पहला हम लोग ध्यान देते सबसे पहले कि कैसे सॉल्व करेंगे, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिएगा हड़बड़ाइएगा मत, आराम से लिखते जाइएगा और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैथ्स जो है ना, मैथ्स हम लोग नहीं बोलते हैं इसका, मैथ्स का हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम नहीं अपने हल्के में हम लोग बना लेंगे इसको। ये जो लोग बोलते हैं ना कि मैथ्स बड़ा टफ है, दुनिया है, ये है वो है, अरे कुछ नहीं है भाई, मैथमेटिक्स बहुत ईजी है। मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम समझ के बनाते हैं, बाकी तो दूसरे सब्जेक्ट में रट लेते हैं, बात समझे कि नहीं। चलिए ठीक है, मैथमेटिक्स ही ऐसा चीज है जिसको हम समझते हैं, बाकी तो सब सब्जेक्ट को हम लोग रट लेते हैं, समझे ना। तो देखिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रिंसिपल है 18,000, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्रिंसिपल कितना है 18,000, रेट है आपका 16 2/3%, और क्या पूछा है, टाइम है 1 ईयर 73 डेज, क्या है 1 ईयर 73 डेज। तो पूछा है कि फाइंड CI, मतलब ये जो है CI पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा इसका,
तो CI हम लोग निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। चलिए निकालिए तो। है ना। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम को बनाएंगे, देखिएगा तो ये क्या है, 18,000 है। कोई दिक्कत है? 16/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है कि 1/6 होता है। कितना हो जाएगा जी? 1/6। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1/6। हम बताए ना कि अलग अलग रेट रहेगा तो अलग अलग रेट को यूज करेंगे, कैसे करते हैं वो सिखा दिए। 1/6। अब देखिए तो यहाँ से देखिए 6 3 18 यानी क्या निकल गया यहाँ से? 3,000। 3,000 निकला। कोई दिक्कत है? नहीं। तो फिर देखिए यहाँ से फिर क्या आ जाएगा? 6 3 18 और यहाँ से देखिए 6 5 30, यहाँ से क्या निकल गया? 500। अब हम पूछते हैं, तो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 1 साल 73 दिन का CI आप ज्ञात करिए। तो 1 साल 73 दिन का CI क्या हो जाएगा? देखिएगा ये पूरा 1 साल का CI क्या दे देंगे? 3,000 प्लस 3500 है। क्या है ये? 3500। अब देखिएगा टोटल 365 दिन होता है, इसमें से यूज कितना कर रही थी? 73 डेज। तो 73 डेज जब यूज करते हैं तो इसको कट करेंगे। देखिएगा इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, और 5 को यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से निकला 700, यानी टोटल जो CI निकला आपका वो 3700 निकल गया। कितना निकला जी? 3700। कोई दिक्कत है? चलिए तो यहां तक हम लोग समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे अब इसको हम लोग बेसिक और एक तरीका से बना के देखते हैं कि जिस तरीके से हम लोग बना रहे थे उसको कि डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बात क्या है कि इसको एक और तरीके से जो बनाते हैं, देखिएगा तो एक बार ध्यान देके कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। 16/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू लोग? 1/6। ये चीज तो आपको मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किए कि 1/5 आया। हम क्या 73 दिन को यूज कर रहे हैं, 1 साल 73 दिन को। तो सबसे पहला अगर हमारा प्रिंसिपल 6 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी? 7 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझिए तो अब क्या करेंगे कि जैसे हम लोग को 365 दिन है, इसमें से यूज कर लिए 73 दिन को, तो क्या हो जाएगा? 1/5। तो अब 1/5 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? ये तो हम लोग का दिमाग गर्म कर देगा। इससे अच्छा है कि हम वैसा ना करें, वैसा नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 16/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 अगर होता है, 16/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगा, तो इसको हम 1/5 से डिवाइड ना करके डायरेक्ट इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट 5 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा कैसे करते हैं इसको, है ना। देखिए 16/3% इसको जो है 1/6 होता है, इसको हम क्या करेंगे? 5 से, इसको हम 5 से डिवाइड करने से बेटर है कि इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/30। 1/30 तो क्या हो जाएगा? अगर हमारा प्रिंसिपल 30 रुपया हुआ होगा तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा बाबू? 31 हो जाएगा। अब देखिए 6 3 18 और ये 0 रख दिए, 7 एकम 7, 7 3 21, और ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 37 है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो आपको मालूम है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे तो CI बचेगा, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है जी? CI है। तो देखिएगा CI कैसे निकल जाएगा। तो ये 18,000 है, ये रेशियो में क्या है? 180, लेकिन ओरिजिनल क्या है? 18,000। तो इसको क्या करेंगे? देखिए तो 100 टाइम्स। कोई दिक्कत? तो इसको भी क्या करेंगे? 100 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 3700। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखते जाइएगा, है ना। ये 3700 है और इसको भी क्या करेंगे? 100 टाइम्स, यानी हो जाएगा 21700। 21700। कोई दिक्कत है? अब देखिए 21700, ये आपका क्या निकल गया? अमाउंट। और ये आपका क्या निकल गया? CI। और ये आपका क्या निकल गया जी? प्रिंसिपल। तो हम लोग देखिए कि किस तरीके से इसको किस फ्लो से बना देते हैं। और इस टाइप के परसेंटेज को डिवाइड करने में बड़ा तकलीफ होता है लोगों को, समझे कि नहीं। तो इस तरह का जब परसेंटेज आ जाता है तो उसको डिवाइड नहीं कीजिएगा, जितना
वहाँ हमारा फ्रैक्शन में आएगा उसी को डायरेक्ट इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे हम अगले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर वहाँ पर हाफ करना है, हाफ यानी 1.5 ईयर, तो हाफ ईयर नहीं करके उसको हाफ नहीं करने छोड़ के हम क्या करेंगे 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन बनाने का जो तरीका हो बहुत ईजी हो जाए। और चलिए आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे CI का और भी बेसिक कंसेप्ट को। ठीक है, फिर मिलते हैं।